अयान सबकी दुआ लेकर अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल जाता है। चलते चलते वो दूसरे शहर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक मौलाना साहब से होती है। वो बोलते हैं, अम्मा मियाँ कहाँ चले जा रहे हो? तुम तो इस शहर के नहीं लग रहे हो। बताओ कौन से कबीले से आए हो और यहाँ क्या करने आए हो? कहीं तुम कोई आतंकवादी तो नहीं हो? हमारे शहर को नुकसान पहुँचाने तो नहीं आए हो? तो अयान बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ मौत की घाटी पे। तो मौलाना साहब हंसने लगे होते हैं। बोलते अरे या तो तुम बेवकूफ़ हो या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम वहाँ की बात कर रहे हो जहाँ से आज तक कोई वापस आया ही नहीं। मैं अपने नाना परनाना से वहाँ की कहानियाँ सुनता आ रहा हूँ। अगर तुमको अपनी जान से इतना ही तुम परेशान हो, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो, तो तुम ये इस्लाम के हवाले कर दो। हम मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम उन्हीं को तालीम दो। तुम खामखा क्यों अपनी जान देने जा रहे हो? तो अयान अपनी सारी बातें उनको बताता है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ और मुझे जाना ज़रूरी है। मौलाना साहब बोलते हैं, मियाँ तुम्हारी बातें सुनकर तो तुम्हें सलाम करने को दिल कर रहा है। माशाल्लाह तुम बहुत दिलेर हो और अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ और जाओ, अल्लाह मदद फरमाए। और अयान को वो कुछ दुआ बताते हैं। बोलते जब भी कोई मुसीबत आए, कुछ ऐसा लगे अला बला, तो तुम ये दुआ पढ़ लेना। और हाँ, वो राजद दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरी एक सवाल है, तुम मुझसे ये सवाल भी कर लेना, उसके पास हर सवाल का जवाब है। अयान बोलता है जी ठीक है। अयान चलते चलते दूसरे मुल्क पहुंच जाता है। वहाँ के सिपाही उसे देखते हैं, समझते हैं अरे ये तो हमारे मुल्क का नहीं, ये तो कोई और है। उसे पकड़ के बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह कहता है कि अच्छा, ये लगता है कि हमारे दुश्मन मुल्क का है, ये जासूसी करने आया है, इसे सीधे फांसी लगा दो। तो अयान बोलता है बादशाह सलामत, आपको जो करना आप कर दीजिए, पहले मेरी बातें सुन लीजिए। तो सिपाही बोलते अच्छा, तुम जो बोलोगे वो सही होगा, इसका क्या प्रमाण है? तो अयान बोलता है कि देखो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, और अगर फिर भी आप लोग को यकीन नहीं होता है तो आप लोग को जो करना है वो करें। वो बात ही कर रहा था कि अजान हो जाती है, तो वो बोलता ठीक है, मैं अपनी बात बाद में बताऊँगा, पहले मुझे नमाज़ अदा करने दें। बादशाह कहता ठीक है। फिर वो नमाज़ पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद वो अपनी सारी बातें एक एक बादशाह को बताता है। बादशाह को यकीन हो जाता है क्योंकि बादशाह ही बड़ा नेक दिल था। वो बोलता अरे वाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे फ़ख्र हो रहा है कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ। बादशाह बोलता माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने मोहब्बत करने वाले तो बहुत देखे हैं, मगर इतनी पाक मोहब्बत पहली बार देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं उस बादशाह से बात करूँगा, मैं उसे मनाऊँगा कि उसे मौत की घाटी पे ना भेजो। तो अयान बोलता है कि नहीं, मुझे भी अपनी मोहब्बत का सबूत देना है। तो बादशाह बोलता ठीक है, तो तुम मेरे कुछ सिपाही लेकर चले जाओ। तो अयान बोलता है नहीं बादशाह सलामत, मैंने अकेले जाने का वादा किया है। अयान बोलता है कि मैंने वादा किया है कि मैं अकेले जाऊंगा। तो ये बादशाह बोलता है अरे छोड़ो ना, वो बादशाह तुमको कौन सा देख रहा है? तो अयान बोलता है वो बादशाह नहीं देख रहा है, लेकिन बादशाहों का बादशाह, जो हकीकी बादशाह, वो देख रहा है। अयान की बातें सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता सुभान अल्लाह, तुम वाकई में तुम अल्लाह के बंदे हो और बहुत ही नेक हो। तो चलो आज रात भर मेरे यहाँ मेहमान रह जाओ और सुबह तुम चले जाना। और अपने ताज में से निकाल के वो बादशाह उसे एक हीरा देता है। बोलता है ये रखो, किसी भी सांप को तुम दिखाओगे, चाहे वो कितना ही जहरीला हो, कितना ही बड़ा हो, वो तुरंत पीछे हट जाएगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अयान हीरा लेता है और बादशाह का शुक्रिया अदा करता है। सुबह नाश्ते के बाद अयान बादशाह का शुक्रिया अदा करके इजाज़त लेकर अल्लाह हाफिज़ करते हुए चला जाता है। जैसे ही जाने लगता है तो बादशाह कहता है वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम वापस आओगे, लेकिन हो सके अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया और तुम दिलेर भी हो तो वापस आ जाओगे।
तो मेरे एक सवाल का जवाब उस राक्षस से लेते आना, क्योंकि उसके पास बहुत दिमाग है, हर सवाल का जवाब उसके पास है। अयान बोलता है, जी बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों का जवाब लेकर आऊँगा, अगर आया तो, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। बादशाह अल्लाह हाफिज़ कह देता है, अयान चला जाता है। अयान घाटी के पास पहुंचता है, वहाँ देखता है कि एक नाव लगी हुई है। तो वो नाव वाले से कहता है कि मुझे घाटी के उस पार जाना है। तो कहता है, कौन से घाटी? तो बोलता है, मौत की घाटी के उस पार। तो हंसता है, बोलता है कि एक और दीवाना आ गया, हज़ारों लाखों तो जा चुके हैं, जब तक वापस नहीं आए हैं, एक और आ गया मरने के लिए। तो अयान अपनी सारी बातें बताता है। तो बोलता है, अरे भाई, तुम अभी इतने नौजवान हो, ना तुम्हारे पास कोई खंजर, ना कोई सिपाही है, तुम ऐसे कैसे जा रहे हो? और आज तक तो मैंने लाखों लोग जो पूरे सिपाही के साथ। ना खुदा अयान को बताता है कि मैंने हज़ारों लाखों, यानी जब से मैं होश संभाला हूँ, मैं इसी नाव पे हूँ, और मैंने अब तक लाखों की तादाद में मौत की घाटी पे लोगों को छोड़ा है, लेकिन कोई आज तक वापस नहीं आए। अब वो लोग तो तीर शमशीर बहुत सारे सैनिक के साथ गए हैं, तुम तो अकेले हो। तो अयान बोलता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे रब का है और अल्लाह की रहमत है, और ये बादशाह सलामत का दिया हुआ हीरा है, मौलाना साहब की दुआ है, मेरी माँ की दुआ है, और बहुत सारे गरीबों की दुआ है, उसके साथ साथ मेरी मोहब्बत है। और मुझे मेरे खुदा पे पूरा भरोसा है कि जिसने हम दोनों के दिल में मोहब्बत दिया, हम दोनों को मिलाया, वो हम दोनों का निकाह भी करवाएगा। ना खुदा अयान की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रूर वापस आओगे, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी बातों से ये मुझे समझ में आया कि तुम्हें खुद से ज़्यादा तुम्हें अपने रब पे भरोसा है, तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम आओगे। चलो इंशाल्लाह आओगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ और तुम्हारी महबूबा दुआओं के साथ और इबादत के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, और बादशाह सलामत ने तुम्हें एक नायाब हीरा दिया। वो मौलाना साहब ने तुम्हें बहुत अच्छी दुआ बताई कि कोई भी अला बला हो उससे तुम दूर हो जाओगे, ये दुआ पढ़ोगे तो ये लो मेरे तरफ से पानी। वो नाखुदा उन्हें अयान को शीशी में पानी देता, बोलता ये लो, ये जैसा भी आग हो उस पर डाल देना, एकदम बुझ जाएगा। अयान शुक्रिया अदा करता है, और कई दिनों या हफ्तों के बाद वो मौत की घाटी पे पहुंच जाता है। तो नाखुदा बोलता है, ये लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। तो उतरने लगता है, तो फिर से नाखुदा बोलता है कि नाखुदा फिर से अयान से बोलता है कि जिस तरह से आपको बादशाह सलामत और मौलाना साहब ने एक अपना सवाल दिया है, उसी तरीके से मैं भी आपको एक सवाल दे रहा हूँ। आप मेरा जवाब मेहरबानी करके लेते आना, क्योंकि वो जो राक्षस है वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, उसके पास बहुत दिमाग है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास नहीं है। तो अयान कहता है, जी ठीक है, और वो कहकर चला जाता है। बहुत ही मुश्किलों और मुसीबतों को झेलते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। अयान मंजिल की तरफ बढ़ता है, कभी नागिन मिलती है तो कभी कुछ, कभी वो लड़की में तब्दील हो रही है तो कभी नागिन में। खैर की हीरे की मदद से वो उससे भी छुटकारा पा लेते। मुसीबत और परेशानियों से को झेलते हुए अयान बड़े हिम्मत और भरोसे से आगे बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते तभी उसे अचानक एक बहुत ही भयंकर जानवर से उसका सामना हुआ। अयान ने उस जानवर का ही बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया, और आखिर एक झोपड़ी नुमा घर के पास पहुंच गया। वहां देखा कि एक सिर्फ गोश्त का लुथड़ा है रखा हुआ है, और उसमें से आवाज़ आ रही है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खिला दे। उस गोश्त के लुथड़े को देखकर अयान एकदम हैरान और परेशान हो गया कि अल्लाह, ये क्या बला है। लेकिन वो बोला, ठीक है, आप भूखी हैं, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। वो कुछ लाने के लिए गया, तभी उसे कुछ आदमी ने, आदिवासी ने पकड़ लिया और उसे बांध दिया। कैसे कैसे वहाँ से भी वो छूटा। उसके बाद वो बूढ़ी औरत के लिए कुछ खाने का लेकर आया। अयान वहाँ से छूटकर उस गोश्त के लुथड़े के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, और बोलता है, नानी आप इसे खा लें और यहीं पे रहिएगा,
जब तक मैं जिस काम से आया हूँ वो करके आता हूँ, फिर मैं आपको अपने साथ शहर में ले जाऊँगा। आप ऐसे जंगल में कैसे रहती हैं? ये सुनते ही वो गोश्त के लुथरा से एक औरत बन गई और वो झोपड़ी जैसा जंगल लग रहा था, घर लग रहा था, वो एकदम आलीशान बड़ा खूबसूरत सा महल बन गया। ये देखकर अयान हैरान हो गया। वो बूढ़ी औरत बताती है कि जिस राक्षस के सर का तू 3 बाल लेने आया है, मैं उसकी माँ हूँ। अब मैं हज़ारों सालों से लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती हूँ। मैं ऐसे ही बैठे रहती हूँ, जो भी आते मैं उनसे खाने के लिए मांगती हूँ, तो वो लोग मुझे कहते हैं चल, तुझे अपनी ज़िंदगी पे तरस नहीं आती? मुझे तेरी ज़िंदगी पे तरस आ रहा है। ऐसे जी के तू क्या करेगी? सिर्फ गोश्त का लुथरा है और खा के क्या करेगी? चल तू ऐसे ही मर जा। बस मैं अपनी असली रूप में आ जाती और उन लोगों का खून पी जाती। अब बाकी कुछ को मैं बेहोश कर देती इन जादू के पत्ते से, ताकि मेरा बेटा आता फिर वो खून पीता और जो गोश्त ये सब रह जाते वो मैं अपने सारे जानवरों को खिला देती। मैं उन लोगों का भी तो पेट भरना है। और तू तो बड़ा ही नेक बंदा है। पहली बार किसी ने मुझे नानी कहा और मेरे लिए खाने का सामान लेकर आया और मुझे अपने साथ ले जाने को कहा। चल मैं तो तुझे नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा आएगा तो वो तेरा खून ज़रूर पी जाएगा और उसे इंसान की खुशबू लग जाती है, तो तू चला जा। तो अयान बोलता है नहीं नानी, मैं बहुत मुश्किलों से ये सफ़र तय करके आया हूँ और कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है बड़ा बेसब्री। वो मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं किस मुँह से चला जाऊँ कि मैं वापस आ गया हूँ। ये बोलकर वो अपनी सारी कहानी बता देता है और वो तीनों सवाल भी बता देता है। तब वो बूढ़ी औरत बोलती है चल बेटा, मैं तेरी मदद करूँगी क्योंकि तू बहुत ही नेक है। वो बूढ़ी औरत अयान को खाना वाना खिला के और उसे छुपा देती है और बोलती है कि जो भी तुमने सवाल पूछा है मैं अपने बेटा से तेज तेज पूछूंगी, वो तेज तेज जवाब देगा और तुम सब सुन लेना। और मैं बाल बता देती कि वहाँ पे रख दूँगी और जब मेरे बेटा के खर्राटे की आवाज़ आने लगेगी तुम चले जाना। और उसे कुछ फूल देती है, बोलती कि ये लो, ये किसी को भी दिखा दोगे, चाहे वो जानवर हो, जिन हो, कुछ भी हो, सांप हो, वो तुमसे दूर हो जाएगा, तुम आराम से यहाँ से चले जाओगे। वो उस औरत के गले लग जाता है और शुक्रिया अदा करता है। वो भी उसे बहुत प्यार से दुआ देती है और उसे छुपा देती है। वो कहते हैं ना, जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह से मदद मांगता है, पूरा भरोसा करता है अल्लाह पे, तो अल्लाह भी उसे गैबी तरीक़ों से मदद करते हैं। इसीलिए तो एक राक्षस की माँ को इतना प्यार अयान पे आ रहा था और हर तरफ से अयान को मदद मिली। अयान ही माशाल्लाह बहुत हिम्मत और दिलेर है। अयान अपने तीनों सवालों का जवाब सुन लेता है, उसके बाद उसकी आँख लग जाती है, लेकिन जैसे ही खर्राटे की आवाज़ आती है उसकी आँख खुल जाती है और वो जहाँ पे वो बूढ़ी औरत बताई थी कि 3 बाल रखे रहेंगे, वहाँ से वो उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जिस किसी ने भी अयान का रास्ता रोकने की कोशिश किया, अयान ने वो फूल दिखा दिया, सब पीछे हट गए। वो नाव के पास पहुँच गया। वो नाखुदा अयान को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगे, क्योंकि अब तक मैंने लाखों लोगों को उस तरफ मैंने छोड़ा था, मगर सबके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड, तकब्बुर और सबको खुद पे बस भरोसा था कि हम ऐसा कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक तुम थे जिसने कहा कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, हाँ मेरे रब पे भरोसा है कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो मेरा पूरा होगा। तो अयान भी ना खुदा के गले लग जाता है और बोलता है कि शुक्रिया भाई, सबकी दुआ और ये जो तुमने पानी दिया था, बादशाह सलामत का हीरा, वो मौलाना साहब की बताई हुई बहुत ख़ास दुआ, ये सब भी मेरे काम आया। और आने के वक्त तो वो ज़ईफ़ा औरत ने मुझे ऐसा फूल दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एकदम आराम से पहुँच आया। ये सब सुनकर ना खुदा खुश हो जाता है, फिर बोलता है अच्छा
तब बताओ कैसे कैसे सब हुआ। तो अयान सब कुछ बता देता है कि किस मुश्किल से वो वहाँ तक पहुँचा था। फिर वो ज़ईफ़ा औरत वाले इम्तिहान की बात, फिर जैसे ही वो राक्षस आया आते के साथ मानुस मानुस करने लगा। कह रहे ये इंसान की महक आ रही। तो उसकी माँ बोलती है तुझे तो हर वक्त इंसान की ही महक लगती है, चल मैं ही इंसान हूँ तो मुझे ही खा जा। ये सुनकर राक्षस अपनी माँ को बोलता है माँ तू कैसी बातें कर रही है। उसके बाद राक्षस की माँ अपने बेटा को खाना खिलाती है, बोलती है सारा दिन तू इधर उधर घूमता रहता है, कितना थक गया है, आ मेरे गोद में सर रख, मैं तेरे सर दबा देती हूँ। ये सुनकर वो राक्षस बहुत खुश हो। उसके बाद उसकी माँ उसके सर में तेल लगाई और मैंने पहले बादशाह सलामत का वो सवाल जो बताया था, तो उसकी माँ ने वो सवाल पूछा, राक्षस ने वो जवाब दे दिया। उसके बाद उसकी माँ ने एक बाल उसके सर से नोच लिया। बोलता है माँ तू क्या कर रही है। तो उसकी माँ बोलती है अरे बेटा मेरा हाथ फिसल गया। फिर वो मौलाना साहब का सवाल पूछती है, उसका जवाब देता है, फिर वो दूसरा बाल भी उखाड़ लेती है। तो फिर बेटा बोलता है माँ तो सही से तेल लगा दे, एक तो मेरे सर में बाल ही नहीं तू भी उखाड़ दे रही है। फिर उसकी माँ उससे तीसरा सवाल पूछती है और तीसरे सवाल का जवाब सुनते सुनते वो उसका तीसरा बाल भी उखाड़ लेती है। तो बोलता है अरे माँ एक तो मेरे सर में बाल नहीं था वो भी तुमने सब उखाड़ दिया। यार ये बेटा क्या करे, बुढ़ापे में आँख लग गई थी इसलिए हाथ फिसल गया। तो बोलता है माँ आप भी सो जाओ और मैं भी सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर ना खुदा बोलता देखो चाहे कोई राक्षस हो चाहे इंसान हो, माँ बेटे का प्यार ही अलग होता है। तो अयान बोलता हाँ ये तो बात सही है, उन लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जहाँ उन्होंने बताया था वो बाल छुपा के रखी हैं, मैंने वहाँ से वो बाल उठा लिया। मैंने तीनों सवाल का जवाब तो सुन ही लिया था, फिर मैं आ गया। तो ना खुदा बोलता अच्छा तो चलो मेरे सवाल का जवाब दो। तो अयान बताता है कि तुमने कहा था कि जब से तुमने होश संभाला तुम्हारे हाथ से ये पतवार छूटता ही नहीं है। तो राक्षस ने कहा ये जादू का पतवार है, ये नीचे कभी नहीं रखाएगा, ना कभी छूटेगा। जो भी इस नाव को चलाएगा उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी, बस वो चलाता रहेगा। हाँ इसका एक ही ये है कि कोई भी इस नाव पे आके बैठ। अयान ना खुदा को बोलता है कि देखो तुम्हारे नाव पे कोई भी आएगा तो उसे तुम अपना पतवार पकड़ा देना, उसके बाद तुम चले जाना, फिर वो हमेशा के लिए नाव चलाता रहेगा। ये सारे सवाल के जवाब देकर और अयान ना खुदा से कुछ वादा लेकर उसको अल्लाह हाफिज़ करके इस पार आ जाता है। आने के बाद सबसे पहले वो उस बादशाह के मुल्क में जाता है। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, बोलता मुझे पता था कि तुम आ जाओगे। उसके बाद वो उसके अपने घर मेहमान रखता है और बोलता है कि अच्छे बताओ, सारा कहानी वो भी सुनता है। सुनने के बाद बोलता है अच्छा तब बताओ जो मैंने सवाल कहा तो उसका क्या जवाब है। तो अयान बताता है कि आपने कहा था कि आपको पेड़ पौधों से बड़ा शौक़ है, बड़ा प्यार है, तो आप दुनिया के हर मुल्क से आप पेड़ पौधा ला के लगाते हो और माशाल्लाह से आपके सारे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, सिर्फ इस सेब के पेड़ के अलावा। तो इसका जवाब उस राक्षस ने ये दिया है कि आप के उस पेड़ में के जड़ में मोटे मोटे चूहे लग गए हैं, इसी वजह से वो पेड़ बढ़ने नहीं दे रहा है। आप ऐसा करें आराम से वो जड़ें खुदवाएं और चूहा को निकाल के मार दें, फिर देखिए इंशाल्लाह आपके पेड़ वो भी सब पेड़ों की तरह हरे भरे हो जाएंगे। बादशाह अपने सैनिक को हुक्म देता है कि जाकर जड़ खोद के देखो, सच में ऐसा है। जब सैनिक ने देखा तो सच में उसमें 2-3 मोटे मोटे चूहे थे। बादशाह खुश हो गया। उसके बाद अयान उनसे भी अलविदा लेता है और उनका हीरा वापस करके चला जाता है। बादशाह बोलता अरे ये हीरा तुम ही रख लो। अयान बोलता शुक्रिया। अयान बादशाह सलामत से बोलता नहीं बादशाह सलामत, आपका ये हीरा मुझे बहुत काम आया, लेकिन आप इसे अपने
ताज में ही लगा लें, क्योंकि इसके बगैर आपका ताज अधूरा लग रहा है। उसके बाद बादशाह से गले वाले मिल के अयान आगे जाता है। चलते चलते उसे फिर मौलाना साहब मिलते हैं। मौलाना साहब भी उसे देख कर बड़ा खुश होते, गले वाले लगाते हैं। फिर पूछते, तब मेरे सवालों का जवाब लाए? तो अयान बोलता, हाँ। अच्छा मौलाना साहब, आप ये बताएं कि आप कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो मौलाना साहब बोल रहे, वही मैं 30-35 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, आप कलमा तो नहीं पढ़ाते हैं? तो बोले, अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो बोले, उस राक्षस ने कहा कि आप पढ़ाते तो ज़रूर हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ाते हैं। जिस दिन से आप कलमा पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। मौलाना साहब ने अयान को यही सवाल दिया था कि उनके सर का दर्द कभी जाता ही नहीं है। उन्होंने कितने सारे दवा के या जो भी पढ़ाई के पैसे होते, आधा पैसा तो वो अपने इलाज में ही निकाल दिए, लेकिन फिर भी वो सर के दर्द से परेशान रहते हैं। तो राजत ने यह जवाब दिया था कि वो मौलाना बच्चों को पढ़ाता तो ज़रूर है, लेकिन कलमा नहीं पढ़ाता। कलमा पढ़ाना शुरू कर देगा, सर का दर्द सही हो जाएगा। मौलाना साहब ने कहा, हाँ, क्योंकि ये बात तो अयान को पता नहीं था कि कलमा नहीं पढ़ाते हैं। मौलाना साहब सुन के खुश हो गए, दुआ हुआ दिए। उन्हें भी अल्लाह हाफिज़ करके अयान अपने मुल्क पहुंच जाता है। जब वो अपने मुल्क पहुंचता है, सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। किसी को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। राजकुमारी आयत के पास उसकी कनिष्ठ जाके खबर देती है कि अयान आ चुके हैं। ये सुनते ही सबसे पहले तो राजकुमारी 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करती है। बादशाह को जैसे ये बात पता चली कि अयान ही वो बाल लेकर आ गया है, तो वो तो अंदर से एकदम तिलमिला गया, जल गया। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अयान ने बादशाह के हाथ में वो 3 सोने के बाल दे दिए और बोला, बादशाह सलामत, मैं अम्मी जान से मिलकर आ रहा हूँ और मैं आज ही इशा की नमाज के बाद निकाह करूँगा। तो बादशाह बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है? तो अयान बोलता, नहीं बादशाह सलामत, ये जल्दी नहीं बल्कि बहुत लेट हो गए। मैं पूरे 6 महीने के बाद वापस आया हूँ। बादशाह ऊपर दिल से हामी भर देता है और इशा की नमाज के बाद आयत और अयान का निकाह करवा देता है। माशाअल्लाह, जैसे इन दोनों की पाक मोहब्बत एक हो गई, वैसे अल्लाह दुनिया में हर लड़का लड़की जो भी एक दूसरे से पाक मोहब्बत करते हैं, उन्हें मिला दें। आमीन। और बादशाह ने एक वादा और किया था कि अगर तुम बाल लेकर वापस आ गए तो मैं अपना राजपाट सब तुम्हारे नाम करके मैं कहीं 2-4 महीने के लिए चला जाऊंगा, और अब से ज़िंदगी भर तुम ही ये संभालोगे, तुम ही इस मुल्क के बादशाह रहोगे। बादशाह ने तो ये वादा वैसे ही हवा में कर दिया था। वो तो सोचा था कि तो कभी वापस ही नहीं आएगा, और यहाँ के सारे लोग, सारे जनता एक तो मेरी वाहवाही करते और भी करेंगे, और मेरी बेटी भी खुश रहेगी कि मैंने तो इतना बड़ा वादा कर दिया था कि मैं अपना सारी सल्तनत अयान के नाम कर दूंगा, लेकिन वो आया ही नहीं। खैर, अब तो अयान बोलता, नहीं, मुझे आपकी कोई सल्तनत नहीं चाहिए, आप ही बादशाह रहें। बादशाह सलामत, आप आयत को दुआ देकर सिर्फ रुखसत कर दें और बादशाहत आप ही संभालें। तो बादशाह बोलता है, मैं किसी का एहसान नहीं लेता हूँ, मैं लोगों पे एहसान करता हूँ। तुम्हारी क्या ज़रूरत कि तुम हम पे एहसान करोगे? अगले दिन दिल पे पत्थर रख के बादशाह ये ऐलान कर देता है कि मैं अपनी सारी बादशाहत अपने दामाद अयान के नाम कर रहा हूँ। ये कहकर वो 2-4 महीने के लिए सबसे रुखसत होकर चला जाता है, मगर दिल में ये सोच कर जाता है कि मैं वापस आऊँगा और इस मामूली गरीब किसान को तो कभी अपना दामाद दिल से मैं मानूंगा नहीं। अभी मैंने लोगों के सामने ऐसे ही कह दिया। जाता है, उसी नाव पे बैठता है जिस पे अयान बैठा था, और एक तो बादशाहत चली गई, ऊपर से गुस्सा, ऊपर से ये हार गया। सब कुछ उस नाखुदा पे इसने निकाला, और उस नाव पे जितने लोग बैठे हुए थे उन लोग पे निकाल रहा था। उस नाखुदा ने अपने हाथ का पतवार उस बादशाह को दे दिया
और अपना आराम से चला गया। अब बादशाह अपना नाव को चला रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस बादशाह को अकल नहीं आई। उसने ये नहीं समझा कि ये सब अल्लाह की मदद है, ये सब अल्लाह की मसलिहत है। अब वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं हुआ तो आखिर उसके साथ कितना बुरा हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे ये समझ में नहीं आया कि ये सब अल्लाह की रज़ा है। और जैसा उसने किया वैसा उस जो कहते ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।